इस बुलेटिन के प्रस्तुत करता है टारगेट आईएएस कोचिंग। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य। नमस्कार, आप देख रहे हैं रेवा दर्शन। मैं सचेता बघेल आपके साथ। आइए जान लेते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। लॉकडाउन का जायजा लेने सड़कों पर स्वयं उतरे एसपी राकेश कुमार। शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। एक बार फिर तेजी से बढ़ गई है महानगरों से पलायन करने वाले श्रमिकों की संख्या। लॉकडाउन के बाद भी बरकरार है शहर में शराब माफिया का जलवा। रीवा के महारानी कुंदन कुंवरी की वीरता और पराक्रम की कहानी का इतिहास आज भी है जिंदा। और लॉकडाउन को लेकर शहर की व्यवस्था देखी गई चाक चौबंद। सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा। आइए जान लेते हैं इन खबरों को विस्तार से। लॉकडाउन का जायजा लेने सड़कों पर स्वयं उतरे एसपी राकेश कुमार। शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। तेजी के साथ बढ़ती कोरोना की दूसरी लहर ने सबको हैरान व परेशान कर दिया है। दुनिया भर में फैली इस महामारी से निजात पाने की दिशा में शासन के मंशानुरूप एक बार पुनः लॉकडाउन किया गया। इधर शनिवार को लॉकडाउन के बाद शहर का जायजा लेने पुलिस कप्तान सड़क पर उतरे और 2 बसों के खिलाफ कोविड नियमों का उल्लंघन करने कार्यवाही की गई। साथ ही शंकर मेडिकल स्टोर के खिलाफ भी कार्यवाही की गई। इसके अलावा बेवजह बाहर घूमने वाले लोगों के खिलाफ चालानी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है। प्रदेश के साथ ही रीवा में भी कोरोना संक्रमण कहर बनकर टूट रहा है। पिछले कई दिनों से कोरोना के 50 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं। ऐसे में एक्टिव केसों की संख्या बढ़ती जा रही है। प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सभी जिलों में लॉकडाउन कर दिया है। यही वजह है कि लोगों को लॉकडाउन का पालन कराने पुलिस और प्रशासन की टीम सड़कों पर उतर आई है। शहर में हर जगह बैरिकेड्स लगाए गए हैं। शनिवार को पुलिस कप्तान खुद ही सड़कों पर उतरे। इस दौरान उन्होंने 2 बसों पर कार्यवाही की। इस बस में क्षमता से ज्यादा सवारियां बैठी थी। 31 सीटर बस में 78 यात्री सवारी कर रहे थे, जो जबलपुर से प्रयागराज की तरफ जा रही थी, जिसको जब्त कर उस पर कार्यवाही की गई है और उसके यात्रियों को दूसरे बसों से भेजा गया है। इसके अलावा एक बस के कंडक्टर और ड्राइवर पर भी कार्यवाही की गई, जो मास्क नहीं लगा रहे थे। इसके अलावा शंकर मेडिकल स्टोर में भी कार्यवाही की गई है, जहां पर कर्मचारी कोविड नियम का पालन नहीं कर रहे थे और बिना मास्क लगाए ही दुकान में बैठे थे। इसके साथ ही शहर में जगह जगह चेकिंग पॉइंट बनाए गए हैं, जहां पर पुलिस मुस्तैद है और बिना काम के ही सड़कों में घूम रहे लोगों के वाहनों को पकड़कर उन पर कार्यवाही कर रही है। रीवा शहर में पूरी तरह से लॉकडाउन का असर दिख रहा है। कुछ लोग ही सड़क में दिखे जो जरूरी काम से जा रहे थे। इसके अलावा जो भी बिना काम के घूम रहा है उस पर कार्यवाही की जा रही है। पुलिस कप्तान ने लोगों से अपील भी की कि वो कोविड नियमों का पालन करें और प्रशासन का साथ दे। जो भी नियम तोड़ेगा, महामारी अधिनियम संहिता के तहत कार्यवाही की जाएगी। लॉकडाउन को लेकर पूरी व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और हर तरह से लॉकडाउन को पालन कराने का प्रयास किया जा रहा है। रीवा की जागरूक जनता इसमें काफ़ी सहयोग दे रही है, परंतु कुछ तत्व ऐसे हैं जो इस लॉकडाउन के मूलभूत उद्देश्यों के प्रतिकूल कार्य कर रहे हैं। ऐसे में मेरे द्वारा एक बस को पकड़ा गया, जिसमें 30+1 की परमिट थी और उसमें 78 यात्री बैठे हुए थे। बस इंदौर से चली थी और इलाहाबाद को जा रही थी। तो आप ये सोचिए कि जो लोग इंदौर यहाँ पे उतरे होंगे और जो चढ़े होंगे वो कितने कोविड पॉजिटिव रहे होंगे, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। ना होंगे तो कुछ दिन बाद इन्फेक्टेड हो सकते हैं। तो ऐसे में ऐसे तत्वों के खिलाफ, ऐसी बसों के खिलाफ कार्रवाई करना था। तो बस के ड्राइवर और कंडक्टर के खिलाफ महामारी अधिनियम के तहत सिविल लाइन्स में मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। इसके अलावा उसके खिलाफ चालानी कार्रवाई की जाएगी। इधर शंकर मेडिकल स्टोर में तमाम लोग बिना मास्क लगाए अंदर बैठे हुए थे। उसको मैंने कोतवाली को 24 घंटे के लिए सील करने के लिए बोला है। इसके अतिरिक्त गुप्ता लॉज में भी अनियमितता पाई। वहाँ पे जो कोल्ड ड्रिंक्स के दुकान के ओनर हैं उनके खिलाफ मैंने कार्रवाई करने के लिए बोला। लगातार घूम के हम सभी लोग, हमारी सारी टीम के लोग, हमारे एडिशनल एसपी, हमारे सीएसपी, सभी लोग इस काम को कर रहे हैं और अधिक से अधिक प्रयास कर रहे हैं कि लोग जो इस कोविड प्रोटोकॉल का उल्लंघन कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो। और हम लगातार कोशिश कर रहे हैं और लोगों से भी अपील है कि इस बार जो है, पिछली बार जो
तमाम कोरोना की स्थितियाँ थीं, जो फेज़ 1 था, जो हम उसमें जो है 40 से अधिक कभी मामले नहीं आए थे, और लगातार 5 दिन से 40 से अधिक और अभी 2 दिन से 80 से अधिक मामले आ रहे हैं। तो इसमें सबका दायित्व बन जाता है कि पहले रीवा को हम कोविड से बचाएं। रीवा अगर सेफ रहेगा तो हम दुनिया भर के धरना प्रदर्शन आंदोलन कर सकते हैं। अगर इस तरह की कोई गतिविधि कर रहा है और शासन की अनुमति के बगैर कर रहा है तो उसके वो भी महामारी नियम के दायरे में आएगा, उसके खिलाफ भी इसी तरह की कार्रवाई की जाएगी। किसी भी प्रकार की इससे लोगों को रीवा की आम जनता के स्वास्थ्य से, रीवा की आम जनता के जीवन की सुरक्षा से खिलवाड़ करने नहीं दिया जाएगा। एक बार फिर तेजी से बढ़ गई है महानगरों से पलायन करने वाले श्रमिकों की संख्या। एक बार राहत की सांस लेने के बाद फिर से कोरोना वायरस का संक्रमण अत्यंत तीव्र गति से बढ़ने लगा है। ऐसा माना जा रहा है कि पहले फेज से कहीं अधिक घातक दूसरी लहर में शुरू हुए इस महामारी के कारण देखे जा रहे हैं और देश दुनिया समेत प्रदेश भर में लगातार स्थिति भयावह होने लगी है, जिसे देखते हुए एक बार फिर से लॉकडाउन की स्थिति निर्मित हो चुकी है और इसी लॉकडाउन के परिणाम स्वरूप महानगरों में रहने वाले श्रमिकों को एक बार फिर से पलायन के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। इस बात की बानगी शनिवार के लॉकडाउन के दौरान भी देखने को मिली, जिसमें बड़ी तादाद में श्रमिक पलायन कर दूसरे शहरों से रीवा पहुंचे, जिन्हें प्रशासन की मदद से उनके गंतव्य तक पहुंचाया गया। रीवा से हजारों की तादाद में गरीब मजदूर हर साल काम की तलाश में बड़े शहरों का रुख करते हैं। यहाँ के छात्र भोपाल, इंदौर, जबलपुर सहित कई शहरों में पढ़ाई करते हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें गांव में काम मिलना बंद हो गया था, तो वो रोजगार के लिए दूसरे शहर में चले गए थे। ये लोग एक बार कोरोना की मार झेल चुके हैं, इसके बाद किसी तरह से फिर से अपने रोजगार में लग चुके थे, लेकिन कोरोना संक्रमण का कहर एक बार फिर शुरू हो गया है और तेजी से फैल रहा है, जिसके चलते पूरे मध्य प्रदेश में भी सरकार ने लॉकडाउन कर दिया है। ये कब तक चलेगा किसी को नहीं पता। फिर से एक बार पहले जैसी स्थिति निर्मित होने लगी है। यही वजह है कि एक बार फिर लोगों का पलायन शुरू हो गया है। शनिवार को ऐसे ही कुछ लोग इंदौर, भोपाल से रीवा पहुंचे, जो वहां रहकर काम धंधा करते थे, लेकिन अब जो स्थिति है उसको देखते ही उन्हें अपना घर ही सुरक्षित लगता है। यही वजह है कि ये लोग वापस अपने घर का रुख कर रहे हैं। शनिवार को ये सभी एक बस में बैठकर रीवा पहुंचे, जिनमें कुछ छात्र भी थे। चेकिंग के दौरान पुलिस कप्तान ने इस बस को पकड़ा था, क्योंकि इसमें क्षमता से ज्यादा लोग बैठे थे, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने अलग अलग बसों से सभी लोगों को उनके गांव तक भिजवाया। इंदौर क्या काम करते थे वहाँ पे? कटिंग का। अब क्यों पलायन क्यों कर रहे हैं? क्या वजह है आपकी पलायन रीवा की या कहाँ की? दुकान बंद है कटिंग की सर। वहाँ पे कितने दिन का लॉकडाउन है इंदौर में? 1 महीने इस माह से, जिसकी वजह से आप पलायन कर रहे हैं। आपके साथ इस तरह के कितने लोग आए हैं? हम तो अकेले हैं। मतलब जिस बस में आए होंगे तो सभी इसी तरीके से? सब ऐसे आएगा। कहाँ जा रहे हैं? क्या नाम है आपका? इलाहाबाद जाएंगे। नाम क्या है आपका? शाहरुख खान। लॉकडाउन के बाद भी बरकरार है शहर में शराब माफिया का जलवा। राज्य शासन के निर्देशन के बाद बेकाबू होते कोरोना संक्रमण को काबू करने शुक्रवार की शाम 6 बजे से शहर को पूरी तरह से लॉकडाउन कर दिया गया और पुलिस व प्रशासन पूरे मनोयोग से लॉकडाउन को सफल बनाने की कवायद में जुटा। परंतु शराब कारोबार पर लगाम लगाने की दिशा में पूरा का पूरा तंत्र पंगु नजर आया। पूरे शहर भर में जगह जगह शराब कारोबारी बेधड़क शराब के कारोबार में लिप्त रहे। ऐसा माना जा रहा है कि लॉकडाउन के बाद शराब का कारोबार करने वाले लोगों के गुर्गे शहर भर में शराब की ब्लैकमेलिंग करते देखे गए, जहां तय कीमत से कई गुना अधिक दामों पर शराब की कालाबाजारी जारी रही। लेकिन इस पर अंकुश लगाने प्रशासन पूरी तरह से कमजोर नजर आया। वैश्विक महामारी कोरोना वायरस संक्रमण से निजात पाने को लेकर शासन प्रशासन के द्वारा लगातार कोशिशें की जा रही है, जिसके तहत मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा प्रदेश के समस्त जिलों में 2 दिनों का लॉकडाउन लगाया गया है, जिससे संक्रमण के चैन को तोड़ा जा सके। जिसके लिए आज रीवा में पुलिस प्रशासन के द्वारा शहर भर का भ्रमण कर लोगों की दुकान को बंद कराया गया तथा राहगीरों को लॉकडाउन का पालन करने की समझाइश दी गई। एक ओर जहां पुलिस प्रशासन के द्वारा दुकानों को बंद कराया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर इस लॉकडाउन में शराब का कारोबार तेजी के साथ फल फूल रहा है तथा शराब की दुकानें संचालित हो रही हैं।
दुकान संचालक दुकान के शटर को बंद करके शटर के नीचे से ब्लैक में शराब की बिक्री कर रहे हैं और उन्हें रोकने वाला कोई नहीं है। लॉकडाउन के बावजूद ब्लैक में बिक रही शराब को लेकर कवरेज की गई, जिसमें सामने आया कि शराब की दुकान संचालक के द्वारा शराब दुकान के बाहर एक प्राइवेट आदमी को खड़ा कर दिया गया, जो राहगीरों से शराब के दामों को तय करके उन्हें ब्लैक में शराब देता है। कवरेज के दौरान हमने देखा कि शराब दुकान संचालक के द्वारा शराब के अलग अलग ब्रांड के अलग अलग दाम बनाए गए तथा लॉकडाउन में महंगे दामों के साथ लोग खरीदने को भी तैयार हैं। हुए शहरी निकाय की दुकानें हमारी बंद की गई हैं। नगर निगम रीवा क्षेत्र में स्थित 13 दुकानें और 11 नगरीय क्षेत्रों में कुल 2-2 दुकानें हैं, 22 दुकानें, टोटल 35 दुकानें आज शाम 6 बजे से लेकर सोमवार शाम सुबह 6 बजे तक बंद रहेंगी। नहीं, ऐसे भी सूचना नहीं आई है, आप लोग सूचना करिए, हम लोग उसको बिल्कुल लाग करवाएंगे। रेट से ज़्यादा बढ़ा के दे रहे हैं? नहीं ऐसे 2-4 लोग उनके बाहर खड़े हुए हैं। हाँ। और जैसे ही कस्टमर जाते हैं तो उनसे कोऑर्डिनेट करके नहीं, हमारी टीम लगी हुई है गश्त में, जो आप लोग सूचना बताइए, हम लोग तुरंत वहाँ पे कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन को लेकर शहर की व्यवस्था दिखी चाक चौबंद, जगह जगह अधिकारी देखे गए तैनात। लॉकडाउन को सफल बनाने, कोरोना संक्रमण को जड़ से समाप्त किए जाने की दिशा में कोई कसर नहीं छोड़ी जा रही है। लॉकडाउन को लेकर शहर की व्यवस्था दिखी चाक चौबंद, जगह जगह अधिकारी देखे गए तैनात। लॉकडाउन को सफल बनाने तथा कोरोना संक्रमण को जड़ से समाप्त किए जाने की दिशा में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है। जगह जगह तैनात किए गए जिम्मेदार अधिकारी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और शहर की सड़कों में पूरी तरह सन्नाटा पसरा दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के दौरान रीवा शहर की व्यवस्था चाक चौबंद दिखी, फिर चाहे वो शहर के शिल्पी प्लाजा जैसे मुख्य बाजार हो या सिरमौर चौक, बस स्टैंड या फिर शहर के अन्य प्रमुख स्थल, हर जगह सड़कों पर सन्नाटा देखा गया। सिर्फ इस दौरान उन आवश्यक सेवाओं में जुड़े लोग ही सड़कों पर देखे गए जिन्हें लॉकडाउन के दौरान छूट दी गई है। इतना ही नहीं, करहिया में लंबे अरसे से चल रहे किसान आंदोलन में भी आंदोलनकारी पूरी तरह से कोरोना की गाइडलाइन का पालन करते हुए धरने पर देखे गए, जहां रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी के निर्देशन पर गुड़ एसडीएम शैलेंद्र सिंह समेत शहर में तैनात की गई 7 मजिस्ट्रेट टीम शहर की व्यवस्था बनाने तैनात देखी गई। गुड़ तहसीलदार ने पेश की मानवीयता की बड़ी मिसाल। सड़क दुर्घटना में घायल युवक को अपनी गाड़ी से पहुंचाया अस्पताल और बचाई उसकी जान। अपनी शासकीय सेवाओं के दायित्व का सही तरीके से निर्वहन करने के साथ ही मानवीय गुणों के प्रति उत्कृष्ट संवेदनशीलता की पहचान रखने वाले गुड़ तहसीलदार सौरभ द्विवेदी द्वारा एक बार फिर से मानवीयता की एक मिसाल पेश करते हुए समाज के लिए बेहतर उदाहरण पेश किया गया है। गत दिवस शुक्रवार को जब बढ़ते कोरोना संक्रमण को मद्देनजर रखते हुए शासन प्रशासन की टीम बड़ी ही मुस्तैदी के साथ लॉकडाउन सहित अन्य व्यवस्थाओं को लेकर तैयारी में जुटी हुई थी। इसी बीच रीवा से गुड़ तहसील में अपनी सेवा देने आ रहे तहसीलदार सौरभ द्विवेदी को राष्ट्रीय राजमार्ग स्थित रीठी में सड़क दुर्घटना का शिकार हुआ एक युवक खून से लथपथ कराहता हुआ दिखा। जहां तमाशा देखने वाले की भीड़ तो थी, लेकिन उसकी मदद में किसी ने हाथ नहीं बढ़ाया, जिसे देखते हुए सौरभ द्विवेदी ने इंसानियत का परिचय दिया और वे स्वयं दुर्घटनाग्रस्त युवक को बिना देर किए अपनी गाड़ी में लेकर कुशाभाऊ ठाकरे जिला स्मृति चिकित्सालय लेकर पहुंच गए और घायल युवक को स्वयं अस्पताल में भर्ती कराया तथा सड़क दुर्घटना में घायल युवक के परिजनों को घटना की जानकारी दी। सड़क दुर्घटना में घायल युवक का नाम जीतू शुक्ला बताया जा रहा है, जिसे एक तेज रफ्तार ट्रक ने ठोकर मारकर घायल कर दिया था, जिसे तहसीलदार द्वारा उसके परिजनों एवं अस्पताल के चिकित्सकों के हाथों सुरक्षित सौंपा और फिर वहां से वापस अपनी ड्यूटी में तैनात हो। तहसीलदार के इस नेक कार्य की जितनी भी प्रशंसा की जाए कम ही है। इस अनुकरणीय कार्य से समाज को भी प्रेरणा लेनी चाहिए कि जब भी कोई व्यक्ति संकट के दौर से गुजर रहा हो तो बिना देर किए वीडियो फोटो बनाने और तमाशा देखने के बजाय उसकी मदद में हाथ बढ़ाए। इससे बड़ी समाज सेवा और कुछ नहीं हो सकती। बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन ने ली मेडिकल कॉलेज अथॉरिटी की अहम बैठक। जिस तरह से तेजी से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है वो अत्यंत चिंता का विषय है। इस पर लगाम लगाने की दिशा में रीवा कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी अत्यंत मुस्तैदी के साथ व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किए जाने के साथ ही स्वास्थ्य विभाग को और बेहतर से बेहतर किए जाने की दिशा में कार्य करने को लेकर अहम बैठक आयोजित की गई।
मेडिकल कॉलेज सभागार में प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता करते हुए रीवा संभाग के प्रभारी कमिश्नर डॉक्टर इलैया टी ने कहा कि मेडिकल कॉलेज तथा संजय गांधी हॉस्पिटल की व्यवस्थाएं बेहतर करने के लिए कार्य योजना बनाकर कार्य करें। मेडिकल कॉलेज के डीन संजय गांधी हॉस्पिटल में विभिन्न वार्डों का निरीक्षण करके उनमें आवश्यक निर्माण कार्यों का प्रस्ताव 7 दिवस में प्रस्तुत करें। पानी की आपूर्ति के लिए बनाए गए जल शोधन संयंत्रों के निर्माण तथा संचालन से संबंधित प्रशासकीय स्वीकृति डीन तत्काल जारी करें। प्रभारी कमिश्नर ने प्रशासकीय स्वीकृति जारी करने में देरी करने पर मेडिकल कॉलेज के डीन को कड़ी फटकार लगाई। प्रभारी कमिश्नर ने कहा कि सभी डॉक्टर तथा अन्य अधिकारी मेडिकल कॉलेज संजय गांधी हॉस्पिटल तथा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल को अपना संस्थान माने। इनकी व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए हर छोटी बड़ी बात का ध्यान रखा जाए। प्रभारी कमिश्नर ने मेडिकल कॉलेज के डीन को पेयजल व्यवस्था से संबंधित लंबित बिलों का 7 दिवस में भुगतान करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि 1 वर्ष पूर्व की बैठक में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल तथा संजय गांधी हॉस्पिटल में LED लाइट लगाने के प्रस्ताव मंजूर किए जा चुके थे, जिसके लिए तत्काल कार्य आदेश जारी करें। दोनों अस्पतालों में लिफ्ट के संचालन तथा बिगड़ी लिफ्ट के सुधार का कार्य तत्काल कराएं। बैठक में प्रभारी कमिश्नर ने कहा कि लोक निर्माण विभाग के अधीक्षण यंत्री तथा निर्माण कार्यों से जुड़े अन्य संभागीय अधिकारी मेडिकल कॉलेज एवं संजय गांधी हॉस्पिटल का नियमित रूप से निरीक्षण करें। यहां चल रहे निर्माण कार्यों की गुणवत्ता के संबंध में प्रतिवेदन दें। हर कार्य उच्च गुणवत्ता के साथ निर्धारित समय सीमा पर कराएं। उन्होंने मेडिकल कॉलेज के अतिथि भवन का निर्माण दिसंबर 2021 तक पूरा कराने के निर्देश दिए हैं। बैठक में सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के बंद UPS में सुधार कराने तथा UPS की 9 बैटरियों की चोरी पर FIR दर्ज कराने के निर्देश दिए गए। बैठक में संजय गांधी हॉस्पिटल के 7 वार्डों में UPS सिस्टम लगाने के निर्देश दिए गए। बैठक में संजय गांधी हॉस्पिटल की पेयजल पाइपलाइन में सुधार, ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए उचित व्यवस्था, कोविड रोगियों के उपचार के लिए अतिरिक्त बिस्तरों की व्यवस्था, ICU तथा अन्य वार्डों के टॉयलेट में सुधार कार्य एवं साफ सफाई के संबंध में प्रस्ताव पारित किए गए। बैठक में आयुक्त नगर निगम मृणाल मीणा, डीन मेडिकल कॉलेज मनोज इंदुलकर, अधीक्षक संजय गांधी हॉस्पिटल डॉक्टर SP गर्ग, डॉक्टर नरेश बजाज, अधीक्षण यंत्री PWD, अधीक्षण यंत्री PIU, उप संचालक कमिश्नर कार्यालय सतीश निगम तथा संबंधित अधिकारी एवं निर्माण एजेंसियों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा पहुंचा 100 के आसपास। विगत कई दिनों से बड़ी तेजी के साथ कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा अत्यंत तेजी के साथ बढ़ रहा है, जिसे देखते हुए शासन प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग में हड़कंप मच गया है। इस पर रोक लगाने जहां अनेकों प्रयास हो रहे हैं, वहीं निरंतर संक्रमित मरीजों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है। शनिवार को आई स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक रीवा जिले में 95 कोरोना संक्रमित मरीज पाए गए। जिस तेजी से कोरोना शतक के आंकड़े को छूने बेकरार है, वह अत्यंत चिंता का विषय है। शुक्रवार को 1015 लोगों की जाँच में 82 लोग संक्रमित पाए गए। उसके बाद शुक्रवार को 1003 लोगों की जाँच के साथ यह आंकड़ा बढ़कर 83 पहुँच गया और आगे भी निरंतर आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इसी क्रम में लॉकडाउन के साथ शनिवार को कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा शतक के करीब पहुंच चुका है। आपको बता दें कि शनिवार को 1164 लोगों की जांच की गई, जिसमें 95 लोग संक्रमित पाए गए, जिसमें 57 मरीज अकेले रीवा शहरी क्षेत्र में पाए गए। वहीं गोविंदगढ़ में 4, नई गढ़ी में 2, गंगेव में 6, रायपुर करचुलियान में 3, मऊगंज में 6, हनुमना में 2 तथा त्योथर में 4 मरीजों के अलावा सिरमौर में भी 11 संक्रमित मरीज पाए गए। वहीं जवा में शनिवार को भी संक्रमित मरीज नहीं पाए गए, जो जवा के लिए राहत भरी खबर मानी जा रही है। अगर इसी क्रम में मरीजों की संख्या में इजाफा होता रहा तो स्थिति को काबू कर पाना असंभव होगा। इसलिए शासन प्रशासन के साथ रीवा दर्शन एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते आपसे गुजारिश करता है कि शासन की गाइडलाइन का पूरी तरह से पालन करें। आवश्यकता होने पर ही घर से बाहर निकलें तथा मास्क का इस्तेमाल करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए बार बार अपने हाथों को साबुन से धोएं तथा सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। तभी आप एवं आपका परिवार सुरक्षित रहेगा। मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए भोपाल से प्रदेश के विभिन्न जिलों के साथ रीवा के सांसद, विधायकों एवं अन्य जिम्मेदार अधिकारियों से संक्रमण से बचाव समेत टीकाकरण को लेकर तेजी लाए जाने के संबंध में अहम चर्चा की। इस दौरान
गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, स्वास्थ्य मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैश्य व अन्य जिम्मेदार शामिल रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भोपाल से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न जिलों में सांसद व विधायकों से कोरोना संक्रमण से बचाव व टीकाकरण के संबंध में चर्चा की। इस दौरान मंत्री विश्वास सारंग, मुख्य सचिव इकबाल सिंह वैश्य सहित वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि यह संकट का समय है जिसमें हम सबको बिना विचलित हुए धैर्य का परिचय देते हुए महामारी से निपटने के प्रयास करने होंगे। उन्होंने जनप्रतिनिधियों से अपेक्षा की कोरोना संक्रमण से बचाव का जन जागरण अभियान सतत जारी रखते हुए 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक आयोजित होने वाले टीका उत्सव में अधिक से अधिक लोगों को टीकाकरण के लिए प्रेरित करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि सभी जिलों में कोविड केयर सेंटर पुनः प्रारंभ किए जा रहे हैं। अस्पतालों में पर्याप्त संख्या में बिस्तरों की उपलब्धता है। निजी अस्पतालों में भी कोविड इलाज के लिए बिस्तरों की व्यवस्था बनाने तथा इलाज के खर्चे का पूरा विवरण प्रदर्शित करने के निर्देश दिए गए हैं। श्री चौहान ने निर्देश दिए कि जिलों में ऑक्सीजन की कमी न हो, इस पर विशेष ध्यान दिया जाए। साथ ही इसकी कालाबाजारी व भंडारण करने वालों पर विशेष नजर रखें व ऐसा करने वालों के खिलाफ दंडात्मक कार्यवाही की जाए। उन्होंने स्पष्ट किया कि अनावश्यक बड़े शहरों में कोविड के मरीज न आए, यथासंभव उनका उपचार स्थानीय स्तर पर हो। मुख्यमंत्री ने हेल्प डेस्क बनाकर अस्पतालों में बिस्तरों की उपलब्धता की जानकारी दिए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने विश्वास दिलाया कि सभी के सहयोग से महामारी पर नियंत्रण पाया जा सकेगा। स्थानीय एनआईसी में सांसद जनार्दन मिश्र ने अपने सुझाव देते हुए कहा कि शहरी क्षेत्र के साथ कस्बों में टीकाकरण कार्य में गति लाई जाए। गांवों में बाहर से आने वाले व्यक्तियों को क्वारंटीन किए जाने हेतु व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए ताकि ग्रामों में इसका संक्रमण न फैले। उन्होंने रीवा जिले के लिए पुलिस फोर्स की एक बटालियन भेजने का अनुरोध किया ताकि संक्रमण को रोकने में सख्ती की जा सके। श्री मिश्र ने रीवा जिले में संक्रमण को रोकने के उपाय व टीकाकरण कार्य की जानकारी मुख्यमंत्री को दी। इस दौरान स्थानीय एनआईसी के विधायक सिरमौर दिव्यराज सिंह, विधायक देवधर श्यामलाल द्विवेदी, कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी, विधायक प्रतिनिधि मनगवा श्रीकांत तिवारी, जिला कमांडेंट होमगार्ड मधु राजेश तिवारी, जिला क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी के सदस्य डॉक्टर प्रभाकर चतुर्वेदी, डॉक्टर मुकेश एंगल, कमलेश सचदेवा, महेश ठारवानी उपस्थित रहे। शिविर लगाकर पत्रकारों को लगाया जाएगा कोरोना का टीका। रीवा कलेक्टर ने टीका लगवाने पत्रकारों से की है अपील। टीकाकरण का कार्य शासन के निर्देशों के अनुसार 11 से 14 अप्रैल तक टीकाकरण उत्सव मनाकर किया जाएगा। शासन के निर्देशों के अनुसार 11 अप्रैल से 14 अप्रैल तक रीवा जिले में भी टीका उत्सव मनाया जा रहा है। इसके तहत जिले भर में टीकाकरण शिविरों का आयोजन करके 45 साल से अधिक आयु के व्यक्तियों को कोरोना वैक्सीन के टीके लगाए जाएंगे। पत्रकारों को टीकाकरण की सुविधा देने के लिए विशेष टीकाकरण शिविर 11 अप्रैल को प्रातः 11 बजे से कृष्णराज कपूर ऑडिटोरियम में आयोजित किया जा रहा है। इस संबंध में कलेक्टर डॉक्टर इलैयाराजा टी ने बताया कि शिविर में 45 साल से अधिक आयु के सभी पत्रकारों को कोरोना वैक्सीन के निःशुल्क टीके लगाए जाएंगे। पत्रकारों के 45 साल से अधिक आयु के परिवारजनों को भी शिविर में टीकाकरण की सुविधा दी गई है। सभी पत्रकार अपने पहचान पत्र तथा आधार कार्ड अथवा अन्य किसी फोटोयुक्त पहचान पत्र से पंजीयन कराकर टीकाकरण करा सकते हैं। कलेक्टर ने कहा है कि पत्रकारगण शिविर का लाभ उठाने के लिए स्वयं तथा परिवार के सदस्यों का टीकाकरण अवश्य कराएं। कोरोना से बचाव के लिए टीकाकरण कारगर उपाय है। पत्रकारों के साथ साथ बैंक तथा पोस्ट ऑफिस के 45 साल से अधिक आयु के अधिकारियों, कर्मचारियों एवं उनके परिजनों को भी इस शिविर में टीकाकरण की सुविधा दी गई है। कलेक्टर ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर एमएल गुप्ता तथा डीपीएम अर्पिता सिंह को विशेष शिविर के लिए टीकाकरण संबंधी सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबरों पर एक बार फिर। लॉकडाउन का जायजा लेने सड़कों पर स्वयं उतरे एसपी राकेश कुमार। शासन के गाइडलाइन का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ की गई कार्यवाही। एक बार फिर तेजी से बढ़ गई है महानगरों से पलायन करने वाले श्रमिकों की संख्या। लॉकडाउन के बाद भी बरकरार है शहर में शराब माफिया का जलवा। रीवा के महारानी कुंदन कुंवरी की वीरता और पराक्रम की कहानी का इतिहास आज भी है जिंदा। और लॉकडाउन को लेकर शहर की व्यवस्था देखी गई चाक चौबंद, सड़कों पर पसरा रहा सन्नाटा।
ये थी आज की प्रमुख खबरें। आगे की खबरों के लिए बने रहे रीवा दर्शन के साथ। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।